Hello, I am dietitian Kashmiri Agrawal. Today I am talking about type 2 diabetes जो आज इंडिया की लीडिंग प्रॉब्लम है, लीडिंग कॉज है, जिसके कारण दूसरी सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो मैं आपको आज मेरा जो बताती हूँ डेटा जो इंडिया का जो हमारा चल रहा है। आज 7.7 करोड़ पीपल है इंडिया के जो टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और 2.5 करोड़ पीपल प्री डायबिटिक है जो आगे जाके डायबिटिक की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें उन्हें रोकना है तो हमें उसके लिए डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा। 2030 तक का हमारा ये है कि ये डेटा आ रहे हैं कि 9.8 करोड़ पीपल सफर डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज से सफर करने वाले हैं। अगर हमें अगर इस डेटा को रोकना है तो हमें टाइप 2 डायबिटीज को रोकना होगा, उसे रिवर्स करना होगा। आज का जो नाउ अ डेज डायबिटीज हैज बिकम अ लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, न्यूरोपैथी एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम। डायबिटीज के कॉजेस क्या क्या है, क्या क्या कारण के किस किस वजह से डायबिटीज होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो बॉडी पे इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और वो जो बॉडी के अंदर जो सेल होती है उसके पास कुछ ऐसी की जैसे हमारे हम ताले और चाबी को लगाते हैं, उसी तरह ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए सेल के अंदर जो इंसुलिन है वो एक चाबी की तरह काम करता है। अगर वो उसके साथ अटैच होता है तो फिर वो ग्लूकोज अंदर जाता है सेल के अंदर। इसी तरह से जो बॉडी में जो हम फूड खाते हैं तो उस जो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए पैनक्रिया जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण वो वर्क करता है और आगे सेल को जो एनर्जी हमारे बॉडी की बनती है वो सेल में उस एनर्जी को बनाने के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो सेल के ऊपर फैट जमा हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके कारण वो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा और वो यूज नहीं होगा और ब्लड का लेवल बढ़ता जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और सेल हमारी जो हमारी बॉडी है इंसुलिन के लिए रेजिस्ट हो जाएगी, इंसुलिन को यूज ही नहीं करेगी। इसके आगे और भी कारण होते हैं जैसे ओबेसिटी, फैट बढ़ जाना, धीरे धीरे बॉडी में है फैट का डिपोजिशन होना, हेरिडिटी, किसी किसी के जीन्स पेरेंट्स में जो अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो उनमें जीन्स के थ्रू पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में भी वो डायबिटीज आ जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है धीरे धीरे बॉडी में तो भी वो टाइप 2 डायबिटीज में जाएगा। पीसीओएस, जो मेनली लेडीज होती हैं उनमें जो हार्मोन्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो हमारे हार्मोन होते हैं वो अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम आती है और वो धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज में भी उसके भी प्रॉब्लम को साथ लेके चलती है। गेस्टेशनल डायबिटीज, गेस्टेशन में होता है कि जो हमारी प्रेगनेंसी होती है लेडीज में, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे 3 to 4 मंथ के बाद में अगर किसी को डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो वो आफ्टर प्रेगनेंसी भी रह जाती है और कभी-कभी उसके उस दौरान चली भी जाती है, लेकिन अगर रह जाती है तो वो डायबिटीज गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। हाई फैट डाइट, अगर कोई पर्सन्स फैट ज़्यादा लेते हैं, फैट इन द सेंस अनहेल्दी फैट इन द ट्रांस फैट, जो बाहर का फूड है उनके अंदर जो ऑयल यूज़ होता है वो, जो बाहर जो रिफाइंड ऑयल यूज़ होते हैं वो वाले ऑयल जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उनके थ्रू जो फैट आता है वो हाई फैट डाइट होती है। हाई अल्कोहल इंटेक, अगर अल्कोहल का इंटेक किसी की बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो वो भी धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। एजिंग, एज फैक्टर, अगर किसी का एज ज़्यादा बढ़ रहा है, एज एज होती है हमारी एक, तो एक एज फैक्टर भी होता है कि किसी एक टाइम लिमिट के बाद, एक एज के बाद अगर धीरे धीरे अगर उनका लाइफस्टाइल शुरू से खराब रहा है तो एक एज के बाद वो डायबिटीज में आ जाती है उनको भी। एक फिजिकली इनएक्टिव, आजकल जैसे नॉर्मली हो गया है कि सब लोग फिजिकली इनएक्टिव मतलब फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, थोड़ा सा कहीं जाना होता है तो गाड़ी वाड़ी यूज करते हैं या नॉर्मली जो घर के जो काम है या फिजिकली खुद का जो काम है वो भी नहीं करते हैं और पूरे टाइम उनका जो स्क्रीनिंग टाइम है वो बढ़ गया है और टोटल टाइम पूरे टाइम बैठने के कारण उनका जो बॉडी का मूवमेंट है वो नहीं रहा है। तो बॉडी का मूवमेंट नहीं होने के कारण जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, उसके कारण बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाता है और बॉडी में दूसरी भी सब प्रॉब्लम्स या डायबिटीज वगैरह आ जाती है, थायराइड है या दूसरी सब है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, ये सब आ जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर, आजकल हमारा एनवायरमेंट भी इसी तरह हो गया है कि हमारे बाहर की हवा भी इतनी शुद्ध नहीं रही है। हमें जो एनवायरनमेंट में हमारे जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ गया है। जो फूड भी उसी तरह से उसी मिट्टी और उसी पानी के कारण वो जो फूड है वो भी वैसा ही हो गया। अगर
कुछ फैक्टर एनवायरनमेंट के, कुछ हमारे फिजिकल एक्टिविटी, सब कुछ मिलकर हमें बीमारी की तरफ बढ़ा रहे हैं। जो डायबिटीज हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, उसके बाद में जो पेन प्रॉब्लम्स, जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं, वो है पॉलीयूरिया, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन बार-बार होना, पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगना, न्यूरोपैथी, जैसे जिसके बॉडी के जो नर्व्स होते हैं हमारे ब्रेन से, जो पूरी बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाना, या वो उनमें खून का रोटेशन नहीं होना, जिसके कारण वो वर्क नहीं कर पाती हैं प्रॉपर। सेंसेशन चला जाता है नर्व्स का, जॉइंट पेन, जॉइंट्स जो हमारे नीज वगैरह है, जो हैंड्स के जो जॉइंट्स है सब जगह के, उनमें जो पेन आना, मसल क्रैम्प्स होना, मसल जो हमारे मसल्स होती हैं उनमें क्रैम्प्स आना, पेन होना धीरे-धीरे, पुअर एपेटाइट, जो हमारी भूख को है वो जो पुअर मतलब अच्छी नहीं होती है, जब मतलब जिसमें हमें कई बार किसी-किसी को कम भूख लगती है या किसी-किसी को ज़्यादा भूख लगती है, तो मतलब मैनेज नहीं होती है वो। फटीग, थकान ज़्यादा होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब जो बाहर की जो नर्व्स होती है हमारे पैरों से लेके पूरी बॉडी की, वो नर्व्स में सेंसेशन का चला जाना। वो किस कारण से होता है कि हमारे जो फूड नर्व्स में या जो वेन्स में उनमें जमा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो ही रुक जाता है। फूड प्रॉब्लम्स, जो पैरों में वेरिकोस वेन्स है, डायबिटीज वालों को वेरिकोस वेन्स की भी प्रॉब्लम आती है, और वो उनको उनके फुट पैर या जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं छोटे-छोटे से, जिसकी वजह से वो उन्हें प्रॉब्लम देते हैं, पेन करते हैं, लीवर प्रॉब्लम्स। हमारा बॉडी का जो ब्रेन के बाद हम अगर दूसरा पार्ट बोले तो लीवर है, जो लीवर हमारे बॉडी के बहुत कुछ काम करता है, जिससे हमारे फैट को मैनेज करना है, फैट को डाइजेस्ट करना है, दूसरे सब सिक्रीशन है, कई सिक्रीशंस हैं जो लीवर के थ्रू होते हैं। अगर लीवर भी हमारा वर्क नहीं करेगा प्रॉपर, तो उसके ऊपर अगर लोड आएगा फैट का, तो वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होगा और उसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। विजुअल डिस्टर्बेंस, अगर हमारे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कई बार आँखों का प्रॉब्लम आ जाता है, उनकी आईज़ में एक धुंधलापन-सा आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें दिखाई देने में प्रॉब्लम आती है। किडनी डिस्फंक्शन, अगर जैसे किसी को डायबिटीज़ है, तो उनकी किडनी का जो प्रॉपर वर्क होता है, जो अ, वेस्ट को निकालना है बॉडी से, अगर वो प्रॉपर नहीं होगा, तो वो किडनी के डिस्फंक्शन के कारण होता है, और वो धीरे-धीरे किडनी फेलियर की ओर बढ़ता जाता है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने कई क्लाइंट्स को हैंडल किया है, जिनमें से ये क्लाइंट्स हैं, इनमें ये जर्मनी के क्लाइंट्स हैं। इन्होंने जब मेरे पास आए थे, तो ये काफ़ी अनहेल्दी, मतलब अनहेल्दी इन द सेंस कि उनका वेट बहुत ज़्यादा था, उनको थकान हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते थे, थोड़ी देर में उनको लगता था कि थकान हो रही है, और उनकी आइज़ में भी थोड़ा स्वेलिंग जैसे, या उनको थोड़ा-सा भारीपन-सा फ़ील हो रहा था। अभी वो जब से उन्होंने 5 टू 6 मंथ से जब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तब से उन्होंने फिज़िकली जो एक्सरसाइज़ की है, थोड़ा ये एक्टिव हुए हैं। तो अपने डाइट बाहर का जो पहले फूड लेते थे, वो उन्होंने बंद करके नॉर्मली जो हमारा घर का फूड है, उसमें चेंजेस किए। उसकी वजह से उनका जो HbA1c है, जो पहले 6.4 था, वो अभी 5.3 आ गया है, और वो जो उनका वेट 125 केजी था, वो अभी 106 केजी हो गया है। इसके अलावा उनके जो शुगर लेवल है, जो फास्टिंग का जो पहले 140 आ रहा था, अभी उनका शुगर लेवल 98 100 के से रेंज में आता है, और जो खाने के बाद का पीपी शुगर लेवल है, वो उनका अब पहले 170 180 190 ये रहता था, अभी उनका 100 110 और 101 से 110 के बीच में रहता है। आगे देखें तो हमें सॉल्यूशन टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए, वो मैं आपको शॉर्ट में एक बताती हूँ कि लो कार्ब डाइट। जैसे आजकल हम कार्ब्स बोलते हैं कि कार्ब्स नहीं लेना चाहिए, वो कार्ब्स लेना है हमें, लेकिन हमें कौन-सा कार्ब्स लेना है वो नहीं पता है। जैसे आजकल हम जो कार्ब्स ले रहे हैं वो रिफाइंड कार्ब्स, जैसे गेहूँ है, वो भी मैदा के जैसे बारीक पिसा हुआ है। हमें वो नहीं लेके वो होल ग्रेन्स, मतलब जो मोटा अनाज है वो लेना है, और ज़्यादा मतलब उनमें से जो फाइबर है वो नहीं निकालना है। तो वो जो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के फॉर्म में हमें कार्ब्स लेना है। हमें हाई प्रोटीन की डाइट जो बढ़ानी है, वो हमें प्रोटीन हाई करना है, हाई लेवल पे, और हेल्दी फैट्स हम जो आजकल ट्रांस फैट वगैरह लेते हैं, उनको रिफाइंड
ऑयल को नहीं लेके हमें नॉर्मली हेल्दी फैट्स लेनी चाहिए, जो सीड्स और नट्स में होते हैं, या मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इस टाइप से हमें हेल्दी फैट्स हमारी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। फाइबर हमें किसके थ्रू मिलेगा? जो हमारे होल ग्रेन्स हैं, हमारी पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो उनका छिलका होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, उनकी भी जो कवरिंग, जो होल होते हैं, उनमें ज़्यादा फाइबर रहता है, तो हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जिससे हम अगर हम ये सब भी थोड़ा भी फॉलो करेंगे आप, तो उसके थ्रू आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इन द सेंस आप थोड़ा-सा जो मेडिसिन आप जो धीरे-धीरे मेडिसिन ले रहे हैं ना, आपकी मेडिसिन जो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, डॉक्टर आप एक बार जाते हैं, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में 1-2 मेडिसिन चालू करते हैं, फिर धीरे-धीरे उनका एमजी या उनका डोज़ेज़ बढ़ता जाता है। अगर हमें डायबिटीज़ की मेडिसिन को कम करना है, तो हमें ये सॉल्यूशंस को अपनाना होगा, जिससे हम अपनी डायबिटीज़ को रिड्यूस कर सकें या रिवर्स कर सकें। इसके अलावा हम लोग जब हमारी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, तो हम एक हेल्दी लाइफ़ की ओर बढ़ जाते हैं। आपको अगर आप ये सब डाइट को फ़ॉलो करने में या कुछ जो डायबिटीज़ को हमें मैनेज करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इस नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9323578227। इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, और थैंक यू। वीडियो को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नए वीडियो को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।